वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेकर आज हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पांचा कुशा एकादशी है। पांचा कुशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांचा कुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की पांचा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं। उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस प्रकार पांचा कुशा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।